आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, साथ ही साथ आपके साथ ना कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से विदाउट हेल्पर जो है ना आप अपने घर के तमाम कामों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। आप थकेंगी भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो बस कुछ टिप्स हैं जिनके ऊपर आपने इनको अमल करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ना ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो चुका था। मैं सुबह जल्दी उठ चुकी थी, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना था जी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना कभी चिकन बन रहा है, कभी भुना हुआ गोश्त बन रहा है। तो मुझे होता है कि एक दिन छोड़कर जो है ना लाजमी सब्ज़ी कोई ना कोई बनाई जाए, चाहे गोश्त में बनाई जाए, चाहे उसकी भुजिया बनाई जाए। तो बस फिर मैं चली गई थी संडे मार्केट। ये कल का जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से ना मैं लेकर आई थी कुछ अरवियाँ लेकर आई थी, लेमन बहुत सस्ते हुए थे वो लेकर आई थी, गोभी ले आई थी। अभी बच्चे सो ही रहे थे कि हम घर वापस भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पे बच्चों के उठने से पहले ही जो है ना मैंने सारी सब्जियां भी समेट ली थी। प्याज ख़त्म हुआ था, वो लेने गई थी मैं। और यहाँ पे ना अभी बच्चे सो ही रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना ये जो नींबू लेकर आई हूँ ना, इनका भी जूस निकाल के इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इतना मतलब काम आ जाता है ना। बाहर तो हम कोई भी सब्ज़ी रखते हैं ना तो वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है ना। तो इससे अच्छा है कि चीज़ों को वेस्ट करने से बेहतर है कि हम जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से उसको हम फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारे नींबू कट कर लिए थे और उनका जूस निकाल कर जो है ना उनको मैंने ना छोटी छोटी डिस्पोजेबल बॉक्सेस रखे हुए हैं, उनके अंदर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था ताकि शिकंजी बनानी हो या कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो इसमें ये ईज़िली मैं निकालूँ और काम आ जाए। वैसे भी अगर आप एक होम मेकर हैं, आप अकेली एक औरत हैं जो घर को मैनेज कर रही हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ जो है ना फ्री टाइम अगर आपके पास है तो आप ना उसको रेडी करके हाफ़ डन करके जो है ना उसको अपने फ्रिज में रख लें। समटाइम्स क्या होता है कि हमने अपने घर में मेड्स लगवाई भी होती हैं और वो हमें मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है ना। टॉर्चर कैसे करती हैं कि एक टाइम हमने उनको बताया हुआ होता है कि इस टाइम आपने आना है काम करने, और वो नहीं आती हैं। इस तरह बंदा इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता है ना, सारे दिन की रूटीन ख़राब हो जाती है। हमारी जो मेड है ना वो भी हमें ऐसे ही तंग करी थी। तो वैसे भी मेरी मेड तो पूरे हफ्ते में ना सिर्फ 2 दफ़ा आती है, और जब वो आती है तो बस उसके हाथ में होती है झाड़ू और वो कहती है मुझे सारा घर सिमटा हुआ हो, कोई जूता उठा के उसको रैक में नहीं रखती है, तो उसको मैं हर चीज़ समेट के देती हूँ। लेकिन अगर आपकी मेड भी ऐसी ही है और आप जो है ना उससे बहुत ज़्यादा तंग है, तो आप लोगों को चाहिए कि कभी भी उसके ऊपर डिपेंड ना करें। हर चीज़ को जो है ना प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है ना सीखते हुए हर काम को खुद करें। और ये खुद करना बहुत ज़्यादा आसान है। वो किस तरह से, जैसे अब जो है ना बच्चे मेरे सो रहे थे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी सी ना जल्दी उठ जाऊँ। अगर आपके घर भी मेड नहीं आती ना तो आपने बस कोशिश करना है। ये 2 से 3 दिन मुश्किल लगता है काम जल्दी उठने का ना, लेकिन आप जब 2 दिन उठ जाएंगे ना तो वो आपको यकीन करें आपकी आदत बन जाएगी। तो यहाँ पे ना अभी मेरे भी बच्चे सोए हुए थे तो मैंने झटपट से जो है ना सारी सब्ज़ी समेट ली थी, लेमन का जूस निकाल के उसको फ्रीज़ कर लिया था, और साथ ही जो है ना मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था। जब आपके घर मेड ना आए ना तो हमेशा एक चीज़ को आप लोगों ने अहमियत देनी है, वो है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट काम होंगे ना आपने उनको करना है, ताकि अगर कोई काम रह भी जाता है ना जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी है तो वो आप लोगों को निगलेक्ट ना हो या आप लोग फील ना करें उस चीज़ को ना। तो फिर और कोई भी काम अगर आप करती हैं ना तो अपने खुद को शाबाशी लाजमी देनी है। मतलब खुद को आप लोगों ने कहना है कि यार वाकई मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अपने खाना बना रही होती ना, साथ साथ मैं अपने नाश्ते की भी तैयारी कर रही होती हूँ। और वैसे भी बात कर लेते हैं हम लोग क्लीनिंग की भी साथ साथ। तो क्लीनिंग करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा है। अब मेड तो सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा आती है। जिनके यहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम 2 दिन सिर्फ सफाई करें और बाकी दिन हम अपने घर को ऐसे ही छोड़ दें। मेरे घर में तो 2-2 टाइम सफाई होती है, कभी कभार ना डेली तो होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि रात में भी शाम में भी ना मैं लाजमी जो है वो अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं। लेकिन मेरे घर के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं ना जिनको मैंने पूरे दिन के हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ होता है। अब मेरा टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज जो है ना वो मेरा डेली क्लीन नहीं होता। बच्चों को खाना मैं अपने किचन में ही देती हूँ, या फिर मैंने उनका पूरा मैट बिछाया हुआ है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी भी, टीवी लाउंज में ही, या वो उसके ऊपर बैठ के खाते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें ना हम तमाम ख़वातीन को ही सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ना मैं कभी भी बच्चों को इस तरीके से रूम्स वगैरह में खाना नहीं देती हूँ। बच्चे आराम से लाउंज में ही खाते हैं, मैट के ऊपर, या ईज़िली वो किचन में ही खाना खा लेते हैं। अब होता यह है कि पूरे टीवी लाउंज में मेरा कारपेट है, मैं आप लोगों को अपना बता रही हूँ। तो उस कारपेट को ना हफ्ते में मैं 3 दिन लाजमी वैक्यूम कर लेती हूँ। उसके अलावा एक है हमारा डाइनिंग एरिया, आगे जाके मैं कुछ क्लिप्स आपको साथ जो है वो शेयर भी करूँगी।
डाइनिंग एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा उसकी सफाई कर लेती हूँ। या तो वो मेड आती है वो कर लेती है, या फिर जो है ना भी आए और वो हफ्ते में 2 दफ़ा उसकी मर्ज़ी होती है कि वो एक दिन आती है और एक दिन नहीं भी आती है, तो वो नीचे वाले पोर्शन की ज़्यादा सफाई करती है। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं फटाफट से खुद ही क्लीनिंग उसको कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा डाइनिंग एरिया है और ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, तो इसको मैं सिर्फ 2 दफ़ा साफ़ करती हूँ। जो टीवी लाउंज है ना उसका जो मैट है डेली उसको झाड़ लेती हूँ, और बाकी जो है ना सिंपल मैंने फूल झाड़ू रखी हुई है उससे मैं अपने घर का जो फर्श है ना उससे झाड़ू दे लेती हूँ। और जैसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ ना साथ ही जो है ना मैंने मशीन लगाई हुई होती है, एक एक फूल मैं निकाल लेती हूँ। मेरे पास ऑटो मशीन नहीं है, मैं मैनुअल में ही वॉश करती हूँ, तो बस सिंपल मैं एक एक पूल निकालती रहती हूँ। इतने में घर भी क्लीन हो जाता है, झाड़ू भी लग जाती है और सारे पूल भी निकल आते हैं मशीन में से, और मेरे लिए कपड़े धोना फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं अभी ये मैट गंदा भी हुआ था। बच्चे ज़्यादातर इसी के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं, और कोशिश करनी है कि अगर आपके बच्चे हैं ना छोटे तो आप लोग साथ में उनको भी लगा लें, बच्चों को भी ना बिज़ी कर लें। अब यहाँ पे मेरे बच्चों को पाइप से नहाने का बहुत शौक है, और आज बच्चों ने इस मैट के ऊपर थोड़ा सा शेक भी गिराया था, तो मैंने क्या किया कि इसको साथ ही मैट को निकाला बाहर और बच्चों को ही दिया कि इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से वॉश भी करें। नहा भी लिए उन्होंने, ब्रश से सरफ गिराया और इसको धो भी लिया। बस मैंने इसको यहाँ पे जो है ना दीवार इसके ऊपर डाल दिया था, ग्रिल के ऊपर। अब ये सूख जाएगा तो मैं 2 दिन बाद जो है ना इसको इसकी जगह पे रख दूँगी। ये छोटी छोटी लिमिट्स होती हैं, छोटे छोटे तरीके होते हैं जो हमें खुद भी अडॉप्ट करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट खुद भी सीखनी होती है और अपने बच्चों को भी सिखानी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सुबह उठते ही एक और काम होता है, यहाँ पे जितने भी सोफ़ों के कवर है ना वो मैं साथ ही ठीक कर लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ आपका घर सिमटा हुआ होना, और अगर आप अपने घर की क्लीनिंग ना भी करें तो यकीन करें आपका घर वैसे ही नीट एंड क्लीन लगता है। और मैं कभी भी ये नहीं होता कि मैं पूरा दिन अपने घर की सफाइयाँ करती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि 3 बजे तक जो है ना, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है ना मैंने अपने घर का क्लीनिंग का टाइम रखा हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो टाइम है ना वो 12 बजे का है। वो 12 बजे शॉप पे जाते हैं दिन में, तो फिर जो है ना मैं अपने बाकी काम जो है ना वो घर की क्लीनिंग हो गई, कपड़े हो गई, ये वाले काम स्टार्ट करती हूँ। फिर 3 बजे से लेकर रात तक जो है ना मैं फ्री होती हूँ, ना खाने की टेंशन होती है। अगर कहीं जाना है तो मैं इजीली चली भी जाती हूँ। उसके अलावा अगर मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है ना तो फिर जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैंने पुलाव की यखनी पकने के लिए रख दी थी, साथ ही जो है ना मैंने इसको तड़का लगाया और इसको डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आप यकीन करें मुझे इतनी आसानी हो जाती है ना, मेरे घर अगर कोई गेस्ट आ भी जाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। फटाफट से निकाली, चावल भिगोए, उसको तड़का दम लगाया और वो पुलाव झटपट से बन के तैयार हो जाती है। साथ कबाब हो जाते हैं, सीख कबाब बना के हमने फ्रीज़ किए हुए होते हैं। घर को मैनेज करना ना कोई भी मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी अकल की और थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम फ्री था तो मैंने पुलाव को जो है ना वो तड़का लगा लिया था, मतलब कि पुलाव की यखनी वगैरह हर चीज़ रेडी करके उसको डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के ना उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो बस ये कुछ टिप्स हैं जिनको जो है ना अगर आप फॉलो करें तो मैं कहती हूँ कि आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं विदाउट हेल्पर। आपको किसी किस्म की हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जी यहाँ पे पुलाव भी हमारी तैयार हो चुकी थी, और मेरी एक बड़ी प्यारी सी सिस्टर है जिन्होंने मुझे इतनी दफ़ा कमेंट्स में कहा कि आप हमें इस कर्टन का रिव्यू दे दें, ये कैसे बनाया। भी मैंने ना ये पूरा मुझे और मेरे हस्बैंड को 1 महीना लगा था इस पूरे कर्टन को तैयार करने में। ये सिंपल मैंने जो है ना पर्दा ले लिया था, ठीक है, बना बनाया पर्दा था जो रिंग्स वाले होते हैं ना, ऊपर से रिंग हमने इसको कट किए, 3 हम रॉड लेकर आए इसके। हमने यूट्यूब से इसको तरीका देखा था बनाने का ना, और साथ में ये डोरी उसके अंदर फिक्स की। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारी जो है ना तरीके हैं, तो आप वहाँ से जाके जो है ना इसका तरीका बनाने का सीख सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, पहली दफ़ा आप बनाएंगे मुश्किल लगेगा। हमें पूरा 1 महीना लग गया था। जब मैंने बाज़ार से बनवाने का कहा ना तो हमें वो 25,000 का ये बना कर दे रहे थे पूरा का, कोई काफ़ी बड़ी विंडो है। लेकिन हमने जब खुद बनाया ना हमारा कोई 6,000 रुपये इसके ऊपर टोटल खर्च आया था। तो जी मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका था। अभी 2:30 बज चुके थे, मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर हमारा रेस्ट का टाइम होता है, मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ, फिर अपनी सेल्फ़ केयर भी करती हूँ। कैसे करती हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अगली वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।